हेलो, वेलकम टू केटीपी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए जो क्वेश्चंस लेकर के आए हैं वो क्वेश्चंस हैं लोकल अट्रैक्शन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं? लोकल अट्रैक्शंस। ओके। और इससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको एक बस बात कहना चाहता हूँ। आपको पता ही है हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है जे के एसएसबी एंड पीपीएससी जेई के लिए। ओके। इसमें 25 हम लोग टेस्ट देने वाले हैं और इसमें हमारे पास 36 टेस्ट है। ओके। केटीपी क्लासेस ऐप पर जाकर के आप देख सकते हैं, वहाँ पे हमने जो टेस्ट सीरीज है वो हमने वहाँ पे रखी हुई है। तो आप अगर प्रिपरेशंस कर रहे हैं और अच्छे से करना चाहते हैं तो आप इन टेस्ट को दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस है हमारे पास, क्वेश्चंस रिलेटेड टू लोकल अट्रैक्शन। पहला जो क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए कि लोकल अट्रैक्शन, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट हमारे को क्लियर होना चाहिए कि लोकल अट्रैक्शन क्या होता है। लोकल अट्रैक्शन ऑन ए कंपास इज ड्यू टू, आप जो भी कंपास की बात कर रहे हैं, देखिए यहां पे लिखा हुआ है कंपास, यहां पे ये नहीं लिखा हुआ है कि प्रिज्मेटिक कंपास या फिर सर्वेयर कंपास। ओके, कोई सा भी कंपास हो तो यहाँ पे हमने ध्यान देना है कि हम लोग किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, कंपास के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे पहले समझना चाहते हैं कि व्हाट इज द लोकल अट्रैक्शन। आई नो आंसर इज वेरी सिंपल, ए ऑप्शन इज आंसर, बट क्वेश्चन का आंसर देना ही हमारा सोल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। हमने चीज़ों को भी समझना है कि अगर ये किसी अनदर फॉर्म में पूछा जाए तो उस टाइम पे हम उस क्वेश्चन का आंसर ईजिली दे पाएँ। ओके, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे जैसे हमारे पास क्या है, आप सभी को पता है एक वर्ड होता है हमारे पास डिक्लिनेशन। यस और नो? डिक्लिनेशन का मतलब क्या है? डिक्लिनेशन एंड लोकल अट्रैक्शन बोथ आर डिफरेंट थिंग। हमने कंफ्यूजन नहीं होना है कि डिक्लिनेशन क्या है एंड लोकल अट्रैक्शन क्या है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग यहां पे देखना चाह रहे हैं डिक्लिनेशन क्या होता है हमारे पास, हॉरिजेंटल एंगल। इट इज द हॉरिजेंटल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। यस और नो? ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन के बिटवीन जो एक हॉरिजेंटल एंगल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्लिनेशन बोलते हैं। अब एक पॉइंट और हम लोग यहां पे थोड़ा सा समझना चाहते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए यहां पे, ठीक है। जैसे देखिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है मैग्नेटिक मेरिडियन, ये सॉरी दिस इज द ट्रू मेरिडियन एंड दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन। ओके, ये हमारे पास हो गया इस तरीके से। ये हमारे पास है ट्रू मेरिडियन एंड दिस वन इज द मैग्नेटिक मेरिडियन। तो यहां पे जो ये हॉरिजेंटल एंगल है, दिस हॉरिजेंटल एंगल इज नॉन एज द डिक्लिनेशन। ओके, दिस हॉरिजेंटल एंगल इज नॉन एज द डिक्लिनेशन। हम लोग इन चीज़ों को इसलिए समझना चाह रहे हैं जिससे कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि सर इसका मतलब क्या है लोकल अट्रैक्शन से? यस आई नो, इसका कोई मतलब नहीं है लोकल अट्रैक्शन से। मेरे को तो एक चीज़ समझानी है, जो कन्फ्यूजन रहता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, उस पॉइंट को क्लियर करना है। ध्यान से देखिए, ये मेरे पास क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज द ट्रू नॉर्थ एंड दिस इज द ट्रू साउथ, दिस इज द मैग्नेटिक साउथ एंड दिस इज द मैग्नेटिक नॉर्थ। ओके, जो लोक डिक्लिनेशन है इसमें डिफरेंट रीजन है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। अब आपको पता होगा दो तरीके से हमारे पास क्या है, ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ जो शो कर रहा है ये डिफरेंट क्यों आ रहा है? ये ड्यू टू अर्थ मैग्नेट के कारण आ रहा है। किसके कारण आ रहा है? अर्थ मैग्नेट के कारण ये एक डिफरेंट नॉर्थ को शो कर रहा है। और यही लाइन है जिससे हम लोग सारी रीडिंग्स लेकर के चलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन से। ओके, जो भी रीडिंग्स हम लोग बाय हेल्प ऑफ कंपास लेते हैं वो कभी भी ट्रू मेरिडियन को शो नहीं कर रहा है, वो मैग्नेटिक मेरिडियन को शो करता है। मींस जो भी हम लोग रीडिंग लेते हैं वो ट्रू मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ के रिस्पेक्ट में लेते हैं। अब हम लोग कोई भी सर्वे वर्क कर रहे हैं और उस सर्वे वर्क में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई भी हमारे पास एक ऐसा मतलब ऑब्जेक्ट है जो इस मैग्नेटिक नॉर्थ को क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर दे रहा है। क्या कर रहा है? डिफ्लेक्ट कर रहा है। मींस इसको क्या कर रहे हैं, वो चेंज करने की कोशिश कर रहा है। यहां पे हमारे पास कोई भी एक मटेरियल है, वो मटेरियल क्या हो सकते हैं, वो एक
मेटेलिक मटेरियल होगा या फिर मैग्नेटिक मटेरियल होगा जो इस मैग्नेटिक नॉर्थ को क्या करेगा, इसको चेंज करने की कोशिश करेगा। और वो कैसे करेगा, ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए प्लीज। जैसे एक्चुअल में जो मैग्नेटिक नॉर्थ है, अगर यहां पे हमारे पास कोई भी मेटेलिक या मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होगा तो जो कंपास जिस मैग्नेटिक नॉर्थ या मैग्नेटिक मेरिडियन को शो करेगा वो इस मैग्नेटिक मेरिडियन को शो करेगा। बट ड्यू टू मैग्नेटिक मटेरियल, ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ है ना, इसको डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा और वो जो हम देखेंगे वो हमारे को कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ध्यान से देखने की कोशिश करिए प्लीज, इस तरीके से, लाइक दिस। ओके, अब कहने का मतलब क्या हुआ कि जो अब रीडिंग लेंगे वो आप इस जगह से रीडिंग लेने वाले हैं, यस और नो? क्योंकि ये जो डिफ्लेक्शन हुआ है, अब देखिए यहां पे लोकल अट्रैक्शन कौन सा है, दिस इज द लोकल अट्रैक्शन। क्लियर हो गया पॉइंट? दिस इज द लोकल अट्रैक्शन, this is the local attraction and this is declination। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए आपको। ओके, what is the declination, what is the local attraction? Local attraction is different as from declination। अब हम लोगों को देखना है कि कोई भी लाइन, अब हमको कैसे पता चलेगा कि कोई भी स्टेशन है वो अफेक्टेड है या नहीं है बाय लोकल अट्रैक्शन। तो हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा है, वो रिलेशन क्या है हमारे पास, रिलेशन बिटवीन फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग, यस और नो? हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा है, रिलेशन बिटवीन फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग। क्या रिलेशन है? रिलेशन है हमारे पास फोर बियरिंग माइनस या इक्वल टू बैक बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री, या फिर हम दूसरा क्या कह सकते हैं, बैक बियरिंग इक्वल टू फोर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। या फिर हम लोग कहेंगे हायर बियरिंग में से लोअर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करिए किसी भी एक पर्टिकुलर लाइन का। ध्यान से समझने की कोशिश करिए, हम लोग एक लाइन की बात कर रहे हैं तो हम लोग कहेंगे जैसे कि फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ऐसा है इट मीन्स जिस स्टेशन से आपने फोर बियरिंग लिया है और जिस स्टेशन से आपने बैक बियरिंग लिया है, बोथ आर फ्री फ्रॉम ऑफ द लोकल अट्रैक्शन। बोथ स्टेशंस आर फ्री फ्रॉम ऑफ द लोकल अट्रैक्शन। क्लियर हुआ पॉइंट? अगर ऐसा नहीं है, मीन्स फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स या तो कोई एक स्टेशन या फिर बोथ स्टेशंस, एनी वन और बोथ स्टेशंस आर अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन। क्लियर पॉइंट हुआ? तो यहां पे हमारे पास क्या है, लोकल अट्रैक्शन है और यहां पे नो लोकल अट्रैक्शन। ओके, नो लोकल अट्रैक्शन। अगर हम लोग इसको समझना चाहें तो कैसे समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखने की कोशिश करिए। जैसे हमारे पास कोई लाइन है, लाइन ए बी, यस और नो? कोई भी लाइन है ए बी और हमारे को यहां पे इसको समझने की कोशिश करते हैं लाइक दिस। हम लोग इसी तरीके से देखते हैं, दिस पॉइंट इज द ए एंड दिस पॉइंट इज द बी। कंपास सर्वे में हम लोग इस तरीके से देख रहे हैं। आप सभी को पता है दिस इज द फोर बियरिंग, यस और नो? फोर बियरिंग, दिस इज द नॉर्थ, ये साउथ, ये हमारे पास क्या है, ईस्ट एंड दिस इज द वेस्ट। अब ये कौन सा नॉर्थ होता है, दिस इज द मैग्नेटिक नॉर्थ, यस और नो? क्योंकि हम लोग कंपास की बात कर रहे हैं, कंपास मैग्नेटिक मेरिडियन पे काम कर रहा है, ठीक है ना? अब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो बी स्टेशन है, अगर ये अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन है, मींस अगर ये अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन है, पहले देखिए यहां पे कोई भी लोकल अट्रैक्शन नहीं है। सपोज हियर इज नो लोकल अट्रैक्शन, दैट मीन्स व्हाट इज द बैक बियरिंग ऑफ बीबी? तो ये वाला जो एंगल होगा, दिस इज द बैक बियरिंग ऑफ ए बी। तो मान लेते हैं सपोज दिस इज वन इज द थीटा 1 एंड दिस इज थीटा 2। तो आप देखेंगे यहां पे बैक बियरिंग माइनस फोर बियरिंग इट इज इक्वल टू 180 डिग्री, यस और नो? यस। इफ नो लोकल अट्रैक्शन या बोथ स्टेशंस आर फ्री फ्रॉम ऑफ लोकल अट्रैक्शन, then back bearing minus 4 bearing equal to 180 degree in this condition.
इफ स्टेशन वी इज अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन, सपोज यहां पे कोई भी ऐसा मटेरियल है, क्या मटेरियल हो सकता है, जस्ट लाइक इज द स्टील टावर, कोई भी हमारे पास स्टील टावर है, या फिर हमारे पास क्या है, ट्रांसमिशन लाइन्स है, या हाई वोल्टेज वायर्स है, ठीक है, या हमारे पास कोई भी मिनरल ओर्स है, बहुत सारे मटेरियल हो सकते हैं, ठीक है ना, जो इस नॉर्थ को क्या कर दे रहे हैं, डिफ्लेक्टेड कर दे रहे हैं, और ये नॉर्थ अब हमारे को कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ध्यान समझने की कोशिश करना प्लीज, लाइक दिस, ये इस तरीके से हमारे पास एक्चुअल में जो नॉर्थ है वो यहां पर है अगर लोकल अट्रैक्शन नहीं हो, बट ड्यू टू लोकल अट्रैक्शन अब नॉर्थ कहां पर शिफ्ट हो गया, इस पॉइंट पे शिफ्ट हो गया। अब आप खुद बताइए, जब अब आप जो एंगल लेंगे क्या वो अभी भी 180 डिग्री के इक्विवेलेंट आएगा क्या? नो, लोकल अट्रैक्शन अब 180 डिग्री के इक्विवेलेंट नहीं हो सकता। तो ये पॉइंट हमारे को यहां पे क्या हो गया, और अच्छे से क्लियर हो गया कि जो डिफरेंस है, अगर अब आप देखेंगे बैक बियरिंग -4 बियरिंग इट नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, यस और नो। अब ये डिफरेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिकॉज नॉर्थ कहां पर है, नॉर्थ अब इस डायरेक्शन में शो कर रहा है। पहले हम लोग रीडिंग ले रहे थे इस लाइन से, अब रीडिंग ले रहे हैं हम लोग किस लाइन से, बोलिए, अब रीडिंग ले रहे हैं हम लोग फ्रॉम दिस लाइन, यस और नो। जब आप इस लाइन से रीडिंग लेंगे तो ये रीडिंग किसके इक्वल नहीं हो सकता, 180 डिग्री के इक्वलेंट नहीं होगा, अगर इसमें से इस डिफरेंस देखते हैं। तो ये पॉइंट हमारे को क्लियर हो गया। अब आप ध्यान से समझना कि ये किस मटेरियल के कारण हो रहा है, इट इज ड्यू टू मेटेलिक और मैग्नेटिक मटेरियल। अब ऐसे कौन कौन से मटेरियल्स हो सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे क्या क्या मटेरियल हो सकते हैं स्टूडेंट्स, प्लीज रिमेंबर। जैसे हमारे पास है स्टील की, स्टील पेन, ओके, या फिर क्या हो सकता है हमारे पास स्टील बैंड, ओके, ईटीसी। एक तो हमारे पास ये, दूसरा हमारे पास क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए, हाई वोल्टेज करंट, ट्रांसमिशन लाइन या हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर, ठीक है ना, हाई वोल्टेज करंट ट्रांसफार्मर, ओके। ये हो जाएगा हमारे पास ट्रांसमिशन लाइंस। क्या हो सकता है, स्टील टावर, यस और नो। या फिर क्या हो सकता है हमारे पास मेटेलिक मिनरल्स या ओर्स, ईटीसी। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब भी किसी भी स्टेशन के पास ये वाले मटेरियल्स या ये वाले मटेरियल्स होंगे तो इसके कारण वो जो स्टेशन है इट इज अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन। पर आपको पता है कि जब भी आप कभी भी सर्वे करेंगे तो आपको पता है कि ये ऐसे मटेरियल्स है जिनको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, मींस इनको हम लोग वहां से हटा सकते हैं, यस और नो। स्टील की, स्टील पेन, स्टील बैंड, ईटीसी आर दिस। जब भी आप सर्वे करेंगे तो इनको आप वहां से हटा सकते हैं। स्टील पेन की जगह पर आप डिफरेंट पेन यूज कर सकते हैं, स्टील की या फिर स्टील बैंड, ये सब हैं, अगर आपने वहां पे देखे हैं, रखे हैं, तो उनको हम लोग वहां से इजीली हटा सकते हैं। बट स्टूडेंट्स, जो हमारे पास ये अनअवॉइडेबल, ये क्या हमारे पास अनअवॉइडेबल मटेरियल है, इसको हम लोग वहां से नहीं हटा सकते। फॉर एग्जाम्पल, जहां पे आप सर्वे कर रहे हैं, जहां पे बी पॉइंट पर आप सर्वे कर रहे हैं, और सपोज यहां पे हमारे पास कोई भी एक स्टील, मतलब क्या है, सॉरी, एक स्टील टावर है। क्या हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोई भी एक स्टील टावर है, तो क्या आप उस स्टील टावर को वहां से हटा देंगे, यस और नो? क्या आप वहां से उस स्टील टावर को हटा सकते हैं क्या? नहीं हटा सकते, यस और नो? तो हमारे को सर्वे करना ही पड़ेगा। अगर वहां से हाई वोल्टेज वायर्स पास कर रहे हैं, आप नहीं हटा सकते। यार कोई सीवर पाइप है, मेटेलिक सीवर पाइप है, अगर वहां पे है तो आप नहीं हटा सकते। तो इन सब के कारण वहां पे क्या आएगा, लोकल अट्रैक्शन आएगा। तो ध्यान देना, जो एक गुड सर्वेयर होता है वो इन सब चीज़ों को सर्वे करते टाइम अपने पास नहीं रखता है, बट वो इन चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो मेनली जो लोकल अट्रैक्शन है वो इनके कारण नहीं, इनके कारण है, ठीक है ना? तो ये हमारे को अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए।
तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि जब भी हमारे पास फोर बियरिंग बैक बियरिंग का आप जब रिलेशंस देखेंगे तो ये एक दूसरा के जो डिफरेंस होगा बैक बियरिंग माइनस फोर बियरिंग इट इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। तो इट इज ड्यू टू, ये किसके कारण हो रहा है? लोकल अट्रैक्शन इज ऑन ए कंपास इज ड्यू टू मेटेलिक ऑब्जेक्ट, ठीक है, लाइक स्टील टावर, हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइंस एंड ऑल, ठीक है, इन सब के कारण वहां पे क्या हो रहा है? लोकल अट्रैक्शन हो रहा है। तो आपको क्लियर हो गया व्हाट इज द लोकल अट्रैक्शन एंड इट इज ड्यू टू किसके कारण हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लोकल अट्रैक्शन, इस क्वेश्चन को आप जल्दी से जवाब दे सकते हैं। लोकल अट्रैक्शन इन कंपास सर्वे में एग्जिस्ट ड्यू टू लॉस ऑफ द मैग्नेटिज्म ऑफ द निडल, इनकरेक्ट लेवलिंग ऑफ द मैग्नेटिक निडल, presence of magnetic substance near the instrument। तो which option is correct? C option is correct। ओके, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, both the stations are said to be free from of local attraction if the difference between fore bearing and back bearing is 180 डिग्री। yes or no? अगर हमारे पास कोई स्टेशन A है और ये हमारे पास कोई स्टेशन B है, इफ बोथ आर फ्री फ्रॉम, ये ए, ये हो गया हमारे पास बी, तो ये वाला जब आप देखेंगे दिस इज द बैक बेयरिंग, ओके, बैक बेयरिंग ऑफ ए लाइन ए बी, यस और नो, और फोर बेयरिंग ऑफ ए लाइन ए बी, यस और नो। सपोज दिस इज द थीटा 2 एंड दिस इज द थीटा 1। अगर आप थीटा 2 माइनस थीटा 1 करेंगे तो ये किसके इक्विवेलेंट आएगा? 180 डिग्री के इक्विवेलेंट आएगा। तो ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग्स ऑफ द लाइंस ऑफ ए ट्रावर्स आर एज फॉलोज। हमारे को यहाँ पे क्या गिवन कर रखी है? फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग्स गिवन कर रखी है। अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, जो क्वेश्चन में पूछा है उसका आंसर दीजिए। क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स, बोलिए। क्वेश्चन में दे रखा है फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग्स, ठीक है, लाइन ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ओके, और which of the following stations is free from the local attraction। अब कैसे पता चलेगा कि which stations are free from of the local attraction? सिंपली हमको क्या करना है? डिफरेंस देखना है। क्या देखना है? डिफरेंस देखना है कि कौन सा डिफरेंस 180 डिग्री के इक्विवेलेंट आएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे अच्छा ये है कि यहाँ पे डिग्रीज में दे रखा है तो हमको करना पड़ेगा, अदरवाइज देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4, ये कभी नहीं 180 हो सकता है, 2 1 ये भी नहीं हो सकता है, 4 3 ये भी नहीं हो सकता है, 6 6 ये हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से आप चेक करने की कोशिश करिए। तो 316 डिग्री माइनस 136 डिग्री, तो करने की 6 में से 6 गए 0, 11 में से 3 गए 8, और 1 में से 2 में से गया तो 180 डिग्री। तो बोलिए आंसर इज, आंसर का मतलब हुआ डी एंड ई। तो डी एंड ई कोई है ऐसा ऑप्शन? ऐसा ऑप्शन है हमारे पास ए एंड डी, गलत, ए एंड डी तो गलत है, ओके, ए एंड सी ये भी गलत, सी एंड डी, सी एंड डी तभी हो सकता था जब हमारे पास ये रीडिंग अगर क्या होता हमारे पास सही होता। ध्यान से देखने की कोशिश करिए प्लीज। हमारे पास ये सी एंड डी तभी करेक्ट हो सकता था जब ये डिफरेंस किसके इक्वल आता? 180 डिग्री के इक्विवेलेंट आता। तो ये डिफरेंस तो 180 डिग्री के इक्विवेलेंट नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब हो गया डी एंड ई, पर क्वेश्चन में दे रखा ओनली डी, तो हम लोग क्या कहेंगे? डी ऑप्शन इज करेक्ट, यस और नो। अगर यहाँ पे क्या लिखा होता? डी ए लिखा होता, सपोज यहाँ पे लिखा होता हमारे पास डी ए, इस तरीके से अगर डी ए होता तब हम लोग कौन से ऑप्शन को करेक्ट मानते? ए एंड डी को करेक्ट मानते, यस और नो। बट आपने ध्यान देना है कि यहाँ पे हमारे को क्या गिवन कर रखा है क्वेश्चन में? यहाँ पे हमारे को ई गिवन कर रखा है, ई। तो इस केस में ओनली डी इज करेक्ट बिकॉज ई इज नॉट गिवन। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर हो गया ये पॉइंट कि विच स्टेशंस आर फ्री फ्रॉम, मतलब फ्री फ्रॉम का मतलब है नो लोकल अट्रैक्शन, ओके, नो लोकल अट्रैक्शन, नो लोकल अट्रैक्शन। तो ये पॉइंट हमारे को अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए इसको, क्या आंसर आएगा हमारे पास? What is the correct answer? The difference between the fore bearing and back bearing of any station is equal to external angle, either external or internal angle or right angle,
डिफरेंस बिटवीन द फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग ऑफ एनी स्टेशन इज इक्वल टू क्या हो सकता है, आइदर एक्सटर्नल एंगल और क्या होगा, इंटरनल एंगल होगा। कैसे, ध्यान से देखने की कोशिश करिए। यहां पे देखा फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग, देखिए ध्यान से, किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेशन पे पूछा है, ठीक है ना, किसी भी एक स्टेशन पे, एनी स्टेशन, मतलब मान लेते हैं ये हमारे पास हो गया लाइक दिस, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो बी अगर एंगल देखते हैं आप या डिफरेंस देखते हैं, ये हमारे पास क्या हो गया, फोर बेयरिंग। ओके, दिस इज द फोर बेयरिंग ऑफ बी सी एंड दिस इज द बैक बेयरिंग ऑफ ए बी, यस और नो, दिस इज द बैक बेयरिंग ऑफ ए बी। तो ये एंगल क्या हो सकता है हमारे पास, क्योंकि इस बार जो क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहे हैं, तो इंटीरियर एंगल, यस और नो, इंटीरियर एंगल हो सकता है। अगर यही हमारे पास क्या होता, क्लॉकवाइज में रन कर रहा होता, लाइक दिस, ये हो गया हमारे पास बी, ये हो गया ए, ये इस तरीके से मूव कर रहे हैं, तो इसमें एक्सटर्नल एंगल होता। अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो हमारे पास ये इसका क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, okay, the local attraction during a compass survey may occur: friction between the needle and compass, ill adjustment in the compass, incorrect or temporary adjustment, magnetic field around the local attraction where surveying is taking place। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, ज्यादातर एक यही क्वेश्चन घूमता रहता है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, पढ़िए ध्यान से और आंसर दीजिए खुद से, वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर दीजिए। ओके ओके, अब हम लोग करते हैं, द फॉलोइंग बियरिंग्स वर ऑब्जर्व्ड व्हाइल ट्रैवर्सिंग विद ए कंपास विच स्टेशंस आर अफेक्टेड बाय, मतलब कौन सा स्टेशन अफेक्टेड है, अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन। जो स्टेशंस अफेक्टेड होंगे उनका डिफरेंस किसके इक्वल नहीं हो सकता है, 180 डिग्री के इक्वलेंट नहीं होगा। क्लियर हुआ पॉइंट? तो ध्यान से देखिए, ये हमारे पास कितना है 30 मिनट, ये भी हमारे पास क्या है 30 मिनट पॉसिबल हो सकता है। तो 104 डिग्री 30 मिनट, 284 डिग्री 30 मिनट, इसका मतलब है यहाँ पे जब आप डिफरेंस देखेंगे, दिस डिफरेंस इज कम्स टू 180 डिग्री। दैट मीन्स स्टेशन ए एंड स्टेशन बी बोथ आर फ्री फ्रॉम ऑफ द लोकल अट्रैक्शन। क्लियर हुआ पॉइंट? नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान से देखने की कोशिश करिए। नेक्स्ट है हमारे पास 48 डिग्री 15 मिनट, 226 डिग्री। तो आप जब यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो ये डिफरेंस इज दिस डिफरेंस नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। आप यहाँ पे जो डिफरेंस देखेंगे, देखिए यहाँ पे 15 मिनट है, यहाँ पे 0 मिनट है। आप कितना भी सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे मिनट्स में आएगा ही आएगा, 180 डिग्री नहीं आ सकते। यहाँ पे 30 मिनट है, यहाँ पे 15 मिनट, मीन्स डिफरेंस नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। सेम यहाँ पे भी क्या है, डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसमें कितनी रीडिंग्स करेक्ट हैं। अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन सी रीडिंग्स करेक्ट है, तो जो ए एंड बी स्टेशन से रीडिंग जो ली गई हैं वो ऑल रीडिंग्स क्या है हमारे पास, करेक्ट रीडिंग्स है। दीज 4 रीडिंग्स आर करेक्ट, बट दीज 4 रीडिंग्स, कौन कौन सी रीडिंग्स जो हम लोग यहाँ पे मार्क कर रहे हैं, ये रीडिंग्स क्या हैं, अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन है। तो ये रीडिंग किस किस स्टेशन से ली गई है? ये रीडिंग सी एंड डी स्टेशन से ली गई है, मींस सी एंड डी स्टेशंस आर अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन। ठीक है, तो स्टेशन बी, ओके, बी जो क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स प्लीज। यहां पे दे रखा है द ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन ओ ई वाज फाउंड टू बी 185 डिग्री। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन एसडीओ में पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा ये क्वेश्चन कहां पे आया है पहले। द ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन ओ ई, मतलब हमारे पास दे रखा है ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ओ ई, हाउ मच, 185 डिग्री। ओके,
इट वॉज लेटर डिस्कवर दैट द स्टेशन ओ हैड ए लोकल अट्रैक्शन ऑफ 1.5 डिग्री। लोकल अट्रैक्शन कितना दे रखा है? लोकल अट्रैक्शन कितना हमारे पास? 1.5 डिग्री। ट्रू बियरिंग ऑफ द लाइन ओ ई द कंसिडर्ड डिक्लिनेशन 3.5 डिग्री ईस्ट। तो हमारे को क्या पूछा उन्होंने? ट्रू बियरिंग हमसे पूछा है, और क्या दे रखा हमारे को? डिक्लिनेशन दे रखा है। ओके, हमको क्या दे दिया उन्होंने? डिक्लिनेशन दिया है, और डिक्लिनेशन भी कितने डिग्री से दिया है बोलिए? ये हमारे को दिया है 3.5 डिग्री ईस्ट दिया हमारे को डिक्लिनेशन। ध्यान से देखते चलिए पॉइंट को प्लीज। तो आप सभी को पता है एक रिलेशन होता है, ट्रू बियरिंग इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। यस और नो? इफ डिक्लिनेशन इज ईस्ट तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ट्रू बियरिंग इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस डिक्लिनेशन ऑफ ईस्ट। बट इन दिस केस ऑब्जर्व्ड बियरिंग इज नॉट करेक्ट। रीजन हमको बाद में पता चला कि वहां पे लोकल अट्रैक्शन है। तो करेक्ट मैग्नेटिक बियरिंग, फर्स्ट हमको क्या करना है स्टूडेंट, प्लीज ध्यान से देखिए। करेक्ट मैग्नेटिक बियरिंग, पहला हमारा काम क्या है? फर्स्ट वी फाइंड द करेक्ट मैग्नेटिक बियरिंग। इट इज इक्वल टू मेजर्ड बियरिंग प्लस लोकल अट्रैक्शन, आपने सिर्फ इतना ध्यान देना है कि लोकल अट्रैक्शन अगर यहां पे प्लस दे रखा है तो प्लस कीजिए, माइनस दे रखा है तो माइनस कीजिए, आप डायरेक्ट ले लीजिए, कोई भी इफेक्ट नहीं, वो करेक्ट शो करेगा। तो इसका मतलब हो गया मैग्नेटिक बियरिंग कितना है? 185 डिग्री। एंड व्हाट इज द डिक्लिनेशन? सॉरी, लोकल अट्रैक्शन 1.5 डिग्री। तो व्हाट इज द करेक्ट मैग्नेटिक बियरिंग? 186 डिग्री 180 पॉइंट कितना हो जाएगा हमारे पास? 186.5 डिग्री इज द करेक्ट मैग्नेटिक बियरिंग। ठीक है, लोकल अट्रैक्शन हमारे को कितना दे रखा है यहाँ पे? लोकल अट्रैक्शन इज गिवन प्लस 1.5 डिग्री। व्हाट इज द ट्रू बियरिंग? अब आप आंसर बता सकते हैं, बोलिए व्हाट इज द ट्रू बियरिंग? ट्रू बियरिंग इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग इज द 186.5 डिग्री प्लस 3.5 डिग्री, तो इट इज कम्स इक्वल टू 190 डिग्री। तो अगर हमारे को यहाँ पे नेगेटिव दे रखा है तो हम लोग नेगेटिव कंसीडर करके चलेंगे। सपोज यहाँ पे नेगेटिव दे रखा होता, दैट स्टेशन ओ हैड ए लोकल अट्रैक्शन ऑफ -1.5 डिग्री। देखिए -1.5 एंटी क्लॉकवाइज को शो करेगा और प्लस 1.5 यहाँ पे क्लॉकवाइज को शो करेगा, बस इतना सा है। ठीक है ना? जो हमारे पास क्या है यहाँ पे 1.5 वो क्लॉकवाइज को शो कर रहा है। अगर क्लॉकवाइज को शो करेंगे तो मैग्नेटिक बियरिंग वहां पे उतना ही बढ़ जाएगा। सिंपल सा अगर आप समझने की कोशिश करें, जैसे अगर बहुत सारे बच्चों को क्या रहता है कि सॉल्यूशन से मतलब रहता है, कुछ बच्चों को एक्सप्लेनेशन से मतलब। ध्यान से समझने की कोशिश करिए। दिस इज द लाइन। ओके, मान लेते हैं अभी हमारे पास दिस इज द मैग्नेटिक बियरिंग। देखिए ये हमारे पास क्या है? ट्रू नॉर्थ, दिस इज द ट्रू साउथ। अब यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन में हमारे को क्या दे रखा है? डिक्लिनेशन दे रखा है, और वो कितना दे रखा है? वो इस तरीके से दे रखा है। ध्यान से देखिए, ईस्ट डिक्लिनेशन दे रखा है, कितना दे रखा है हमारे को? 3.5 क्या दिया है हमारे को? ईस्ट दिया है। ठीक है ना? तो 3.5 डिग्री हो गया। अब बोले प्लस डिक्लिनेशन का मतलब है कि ये जो हमारे पास मैग्नेटिक नॉर्थ है ये किधर हो गया? शिफ्ट, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्यों? कौन सी डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया है। अगर प्लस दे रखा है इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल सा मतलब है हमारे पास, ध्यान से देखिए, कि इस बार जो हमारे पास है वो इस तरीके का है। ठीक है, लोकल अट्रैक्शन कौन सा है? ये वाला लोकल अट्रैक्शन है, कितना? 1.5 डिग्री। तो बोलिए अब क्या होगा हमारे पास? ट्रू बियरिंग। तो ट्रू बियरिंग तो हमारे पास ये हो जाएगा ना किसी भी लाइन का, ये वाला। यस और नो? तो इस केस में हम लोगों ने क्या कहना है? मैग्नेटिक बियरिंग कोई भी लाइन हो गया लाइक दिस, ये वाला एंगल हमारे को कितना दे रखा है? दिस एंगल इज इक्वल टू 185 डिग्री। ओके, दिस एंगल इज द 185 डिग्री। तो आप यहाँ पे इन सबको ऐड कर दीजिए, 185 डिग्री प्लस लोकल अट्रैक्शन कितना है? 1.5 डिग्री
प्लस डिक्लिनेशन कितना है 3.5 डिग्री, हाउ मच 190 डिग्री। अगर आपको इस तरीके से चीज़ें में डिफिकल्टी है तो आप क्या करिए, आप डायरेक्ट अगर प्लस दे रखा, ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए अच्छे से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ऑब्जर्व बियरिंग ऑफ ए ट्रावर्स आर गिवन, लाइन बियरिंग्स लाइन बियरिंग्स। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये हमारे को लाइन दे रखा है पी क्यू क्यू आर आर एस एस टी, इधर लाइन है क्यू पी आर क्यू एस आर टी एस। ओके, बियरिंग्स हमारे को गिवन कर रखी हैं। द स्टेशंस मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन। तो यहाँ पे हमारे से उन्होंने क्या पूछा है, मोस्ट लाइकली अफेक्टेड। ये पार्ट आप ध्यान से समझिए। अफेक्टेड का मतलब है ऐसे कौन से स्टेशन हैं जहाँ से फोर बेयरिंग या बैक बेयरिंग वैल्यू ले रहे हैं, उनका डिफरेंस 180 के इक्विवेलेंट नहीं आ रहा है। तो सिंपल सा आप क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, पी क्यू, ये क्यू पी, इसका मतलब क्या है, दिस इज द फोर बेयरिंग, दिस इज द बैक बेयरिंग। ओके, कोई भी हमारे पास लाइन है इस तरीके का, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया पी, ये एंगल कितने डिग्री का हो गया 46 डिग्री 15 मिनट। और जैसे आप इस स्टेशन पे जाते हैं तो ये हमारे पास इस तरीके से आएगा, तो ये हो जाएगा 226 डिग्री, यस और नो, और 15 मिनट। अब आप देख लीजिए इसका डिफरेंस कितना आ रहा है। इसमें से आप 46 डिग्री 15 मिनट को सेपरेट करिए, ये तो हो गया 0 मिनट 08 180। इसका मतलब हो गया पी एंड क्यू आर फ्री फ्रॉम ऑफ द लोकल अट्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 108 डिग्री 15 मिनट, 286 डिग्री 15 मिनट, 15 से 15 तो चला जाएगा, पर 16 में से 8 को जब करेंगे तो इसका जो डिफरेंस है ये नॉट इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए, Q इज फ्री फ्रॉम ऑफ द लोकल अट्रैक्शन। इसका मतलब R हमारे पास क्या हो सकता है, R इज अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग R एंड S। R एंड S में देखिए ये रीडिंग कहां से लिया गया है, दिस रीडिंग इज टेकन फ्रॉम R एंड दिस रीडिंग इज टेकन फ्रॉम S। तो आप 201 डिग्री 30 मिनट में से जब इसको सबट्रैक्ट करेंगे नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। बट जब आप नेक्स्ट एस टी, जब आप इसको देखेंगे तो ये रीडिंग्स हमारे पास किसके इक्वल आ रही है, दिस डिफरेंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान से देखिए, पी क्यू एंड एस आर फ्री फ्रॉम ऑफ द लोकल अट्रैक्शन। विच स्टेशन इज अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन, ओनली आर स्टेशन। ओके, only R station is affected by local attraction। yes or no, क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए पी क्यू हो नहीं सकता बिकॉज फ्री फ्रॉम ऑफ द लोकल अट्रैक्शन, एस हो नहीं सकता बिकॉज इस स्टेशन में एस है, और यहाँ पे जो डिफरेंस है ये कितना आ रहा है हमारे पास 180 डिग्री के इक्विवेलेंट आ रहा है, ठीक है ना। ये हम लोग यहाँ से क्या है इस चीज़ को देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया सिंपल सा कि एस एंड टी इज आल्सो फ्री फ्रॉम ऑफ द लोकल अट्रैक्शन। यार यहाँ पे क्या हो सकता है, पी हो सकता है, ठीक है ना, जैसे पी एस पी, ये हो जाएगा पी एस, ठीक है ना। तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया, ओनली आर स्टेशन है जो अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए क्लोज ट्रावर्स, ओके, इन ए क्लोज ट्रावर्स द फॉलोइंग रीडिंग्स वर टेकन, ए बी। ओके, अब यहां पे इन्होंने क्या बोला है, स्टेशन ए इज फ्री फ्रॉम ऑफ लोकल अट्रैक्शन, करेक्ट बियरिंग ऑफ सी बी। सी बी का मतलब हो गया ये वाला वैल्यू हमसे पूछा है कि ये करेक्ट रीडिंग क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, हम लोग बोल रहे हैं करेक्ट बैक बियरिंग ऑफ बी ऑफ ए बी। बोलिए, मतलब ए स्टेशन इज फ्री फ्रॉम ऑफ लोकल अट्रैक्शन मीन्स दिस रीडिंग इज करेक्ट, बट दिस रीडिंग इज नॉट करेक्ट बिकॉज इन दोनों का डिफरेंस 180 नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस 181 है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए स्टेशन इज फ्री फ्रॉम ऑफ लोकल अट्रैक्शन है मीन्स बी स्टेशन इज अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन। ओके, तो करेक्ट बैक बियरिंग ऑफ ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 बियरिंग प्लस 180 डिग्री मीन्स ये हो जाएगा 20 डिग्री प्लस 180 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 200 डिग्री। दिस इज द करेक्ट। एंड व्हाट इज द मेजर्ड ये है हमारे पास। तो व्हाट इज द एरर इक्वल टू होता है हमारे पास मेजर्ड रीडिंग माइनस करेक्ट रीडिंग। ओके,
तो ये हो जाएगा 201 डिग्री माइनस 200 मीन्स कितना आ गया हमारे पास 1 डिग्री। व्हाट इज द करेक्शन? करेक्शन इक्वल टू हो गया हमारे पास -1 डिग्री। इसका मतलब समझे आप? इसका सिंपल सा मतलब है कि जो भी बी स्टेशन है वो कैसा है? अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन है। और ये पॉइंट आपने याद रखना है स्टूडेंट्स, जो भी बी पॉइंट से, जो भी बी स्टेशन से जो भी रीडिंग्स ली जाएंगी वो सेम अमाउंट से क्या होती हैं? अफेक्टेड होती हैं। जो अगर कोई भी स्टेशन अफेक्टेड है लोकल अट्रैक्शन से, सपोज बी स्टेशन इज अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन, मींस बी स्टेशन से जितनी भी रीडिंग्स लेंगे ऑल रीडिंग्स आर अफेक्टेड विद सेम अमाउंट। क्लियर हो गए पॉइंट? इसका मतलब ये रीडिंग बी स्टेशन से ली गई है तो आप इसमें से -1 करिए तो ये कितना हो जाएगा? 200 इज द करेक्ट। BC, this is the forebearing of BC. This reading is taken from B. मीन्स यहां पे भी आप क्या करिए? करेक्शन अप्लाइड करिए। करेक्शन इज द -1 डिग्री। तो व्हाट इज द करेक्ट forebearing of BC? 100 डिग्री। ओके, बट दिस रीडिंग इज नॉट टेकन फ्रॉम द B. This reading is not taken from the B. This reading is taken from the C. अगर हमने C से लिया है तो हम लोग बता सकते हैं, बोलिए व्हाट इज द करेक्ट? तो हम लोग लिखेंगे यहां पे करेक्ट बैक बियरिंग ऑफ BC इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? इट इज इक्वल टू करेक्ट फोर बियरिंग ऑफ CB। यस और नो? तो किसके इक्वल होगा? ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा हमारे पास 100 डिग्री, ओके, प्लस 180 डिग्री, मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास 280 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। विच ऑप्शन इज करेक्ट? डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट, इस तरीके का अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चंस थे लोकल अट्रैक्शंस के। स्टूडेंट्स, बस हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इस चीज़ों को अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कीजिए, ठीक है? ये हम लोगों के लिए एक छोटा सा मोटिवेशन होता है कि जब ज़्यादा बच्चे जुड़ते हैं तो हमारे को और अच्छा लगता है कि जिस चीज़ों को हम लोग एफर्ट्स करके मेहनत करके पढ़ा रहे हैं उनको और भी बच्चे क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं वहाँ से कुछ पॉइंटों को। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।